कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता, ना अपने फैसले लेने की आजादी होती है और ना ही अपने सपनों को जीने का हक। ऐसे में इंसान या तो टूट जाता है या फिर हालात से लड़ने के लिए एक ऐसा कदम उठा लेता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। आज की ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने मजबूरी में एक झूठ बोला, लेकिन उसे क्या पता था कि वही झूठ उसे एक ऐसे इंसान से मिलवाएगा जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन जाएगा। ये कहानी है डर, हिम्मत, भरोसे और एक ऐसे रिश्ते की जो बिना कहे ही दिल से जुड़ जाता है। तो कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसका हर मोड़ आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर कर देगा और शायद आपके दिल को भी छू जाए। छोटी सी सुई से डर रही हो तुम, कल शादी के बाद कैसे संभालोगे खुद को? डॉक्टर आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा तो सामने खड़ी नंदिनी का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। नंदिनी पिछले कई दिनों से उसी अस्पताल में भर्ती थी, लेकिन उसकी बीमारी जितनी दिखती थी उतनी थी नहीं। असल में नंदिनी एक ऐसे घर से आई थी जहां उसकी सौतेली माँ उसे बोझ समझती थी और उसकी जबरदस्ती रिश्ता कहीं और तय कर दिया था। इज्जत बचाने और शादी से बचने के लिए नंदिनी ने बीमारी का नाटक किया और अस्पताल में भर्ती हो गई। लेकिन अस्पताल में रोज रोज डॉक्टर आर्यन से मिलते मिलते उसके अंदर एक अजीब सा भरोसा पैदा होने लगा था। डॉक्टर आर्यन सख्त जरूर था, लेकिन दिल से बहुत साफ था। वो हर मरीज के साथ इज्जत से पेश आता था, लेकिन नंदिनी को लगता था कि वो उसे थोड़ा ज्यादा ही नोटिस करता है। एक दिन नंदिनी ने देखा कि उसकी सौतेली माँ किसी आदमी से फोन पर बात कर रही थी। लड़की जल्दी घर आ जाए, शादी में देर नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर नंदिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। उसी रात उसने अस्पताल से भागने की कोशिश की, लेकिन गेट पर डॉक्टर आर्यन ने उसे पकड़ लिया। भागकर कहाँ जाऊंगी? हर समस्या का भागना हल नहीं होता। आर्यन की बात सुनकर नंदिनी टूट गई और पहली बार उसने अपनी पूरी कहानी बता दी। आर्यन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। अब झूठ नहीं बोलोगी। अगले दिन से नंदिनी ने सच में इलाज शुरू किया और धीरे धीरे वो ठीक होने लगी। इस दौरान दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। बिना बोले ही दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन नंदिनी के घर वाले अचानक अस्पताल आ गए और उसे जबरदस्ती घर ले जाने लगे। नंदिनी ने आर्यन की तरफ देखा जैसे मदद मांग रही हो, लेकिन आर्यन चुप खड़ा रहा। वो कुछ नहीं बोला। नंदिनी की आंखों में आंसू थे। उसे लगा शायद वो गलत थी, शायद ये रिश्ता सिर्फ उसके मन में था। घर पहुंचते ही उसकी शादी की तैयारी शुरू हो गई, लेकिन उसके दिल में क्या एक ही सवाल था, आर्यन ने कुछ कहा क्यों नहीं? शादी वाले दिन जब नंदिनी मंडप में बैठी थी, तभी अचानक वहां पुलिस आ गई। सब घबरा गए। पुलिस ने कहा ये शादी जबरदस्ती कराई जा रही है, हमें शिकायत मिली है। तभी पीछे से आवाज आई, शिकायत मैंने की है। नंदिनी ने पीठ मुड़कर देखा तो आर्यन खड़ा था। आर्यन आगे आया और बोला, रिश्ते जबरदस्ती नहीं बनाए जाते और नंदिनी को अपनी जिंदगी चुनने का हक है। सब लोग चुप हो गए। नंदिनी की आंखों में आंसू थे। इस बार भी खुशी के आंसू थे। उसने पहली बार महसूस किया कि कोई है जो उसके लिए खड़ा हो सकता है। कुछ समय बाद नंदिनी ने अपनी पूरी पढ़ाई की और खुद अपने पैरों पर खड़ी हो गई। आर्यन और नंदिनी का रिश्ता धीरे धीरे दोस्ती से आगे बढ़ा, लेकिन इस बार किसी डर या दबाव के। कहानी की सीख यही है, सच्चा प्यार वो नहीं है जो सिर्फ साथ रहने की बात करे, बल्कि वो है जो सही समय पर आपका साथ दे, आपको खुद से लड़ने की ताकत दे और आपकी जिंदगी को बेहतर बनाए। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो और आपने इससे कुछ सीखा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक एहसास होती है। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है या आपकी अपनी सच्ची कहानी है, तो मुझे जरूर बताएं। मैं उसे एक खूबसूरत और लंबी कहानी में बदल कर सबके सामने लाऊंगी।